गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। रागिनी आज स्कूल क्यों नहीं आई बेटा? मैम उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, और आशा कल परसों स्कूल क्यों नहीं आई थी बेटा तुम? मैम मेरे घर मेहमान आए। और इधर तुम भी कल स्कूल नहीं आए थे? मैम मेरे घर बुआ जी राखी बांधने हैं। अच्छा, रोज स्कूल आना है बेटा, ठीक है? Yes, अब अपने सारे त्योहार भी हो गए, है ना? अब अपने को किस पर ध्यान देना है? पढ़ाई पर देना है। तो आज ना मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या तुम लोग कहानी सुनोगे? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो उस कहानी को पढ़ाने से पहले हम लोग ना कुछ नियम बना लेते हैं। यस मैम। तो वो नियम ना मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है? Yes. कि कहानी सुनते समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, Yes. ठीक है? ठीक है, तो हम नियम बनाते हैं पहले। बोलो, पहला नियम क्या होना चाहिए? जब कहानी ध्यान से सुनेंगे। सभी कहानी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलो दूसरा नियम। एक बार में एक ही बोलेगा। वेरी गुड बेटा। एक समय में एक ही बोले। चलो आप बताओ। समझ में नहीं आने पर प्रश्न पूछेंगे। वेरी गुड बेटा। अगर हम लोग कहानी सुन रहे हैं और आपको उसमें कोई शब्द ऐसा है ना, कोई वाक्य ऐसा है, कोई स्थिति ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उस वक्त मुझसे पूछेंगे। समझ नहीं आने पर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? चलो चौथा नियम आप कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। जब तक कहानी खत्म नहीं होगी, जब तक कोई कक्ष से बाहर नहीं जाए। वेरी गुड बेटा। जब तक हमारी कहानी चलेगी आप लोगों को पूरी कहानी ध्यान से सुनना है और क्लास में रहना है। कोई कक्ष से बाहर न जाए, ठीक है? चलिए। मैम कहानी भी सुनेंगे, मस्ती भी करेंगे। वेरी गुड बेटा। हम लोगों को कहानी भी सुनना है और मस्ती भी करेंगे। मतलब कोई बात अगर नहीं समझ में आई, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर हमें मस्ती करना है, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और मस्ती भी करेंगे, और मस्ती भी करेंगे, है ना? ठीक है? चलो, तो ये हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हैं। इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब कहानी सुनेंगे। तो क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो चलो, तो आज की हमारी कहानी है आधा फूल और खजाने का नक्शा। कहानी का नाम क्या है बेटा, बोलो? आधा फूल और खजाने का नक्शा। अब ये बताओ मुझे कि आधा फूल का मतलब आप लोगों को पता है क्या? नो मैम। तो चलो हम देखते हैं कि इस कॉमिक्स में आधा फूल मतलब क्या और खजाने का नक्शा मतलब क्या, ये कहानी क्या है, क्या कह रही है हमसे, ठीक है? तो आप लोग रेडी हो? यस मैम। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ना आधा फूल की टीम के बारे में बताती हूँ, ठीक है? इसके बारे में बताती हूँ, आधा फूल की टीम के बारे में। सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। है ना? तो देखो इसमें ना ये एक किट्टी है, इस लड़की, ये लड़की
किट्टी का आपको, किट्टी कौन है, उसके क्या गुण है आपको पता चल गए? यस मैम। अब हम आधा फूल की टीम के दूसरे मेंबर पर आते हैं, ठीक है? इसका दूसरे मेंबर का नाम है अदरक। अदरक। क्या नाम है? अदरक। है ना? ये कितने साल का लड़का है? 15 साल का है ना? इसने 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसका एक गुण है बेटा, ये 1 नंबर का जुगाड़ू है। जुगाड़ू का अर्थ आप लोगों को पता है? यस मैम। क्या होता है, कौन बताएगा? मैम जब जैसे किसी बच्चे की चप्पल टूट गई तो उसमें थोड़ा ऊपर छेद करके उसमें रत्ती पिरो देना, तो वो उसको कहते हैं जुगाड़। वेरी गुड बेटा। जब हमारे पास संसाधन नहीं होते, साधन नहीं होते और हमको हमारे पास जो चीजें होती है उन चीजों के आधार पर हम लोगों को अपना काम निकालना होता है, उसको क्या कहते हैं? जुगाड़ करना। अदरक का दिमाग बहुत तेज चलता है, उसको जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर अपना काम निकाल लेता है ना? अब हम तीसरे सदस्य पर आते हैं। तीसरे सदस्य का नाम है तारा। क्या नाम है? तारा। आप लोगों को दिखाई दे रही है? ये तारा 12 साल की लड़की है, 7वीं क्लास में पढ़ती है और ना ये चलती फिरती दुकान है। इसके पास ना सारे जमाने की खबर रहती है। तो आप लोग आधा पुल की टीम से परिचित हो गए? यस मैम। ये आधा पुल की टीम पता है कहाँ रहती है? बदलीपुर में। कहाँ रहती है? बदलीपुर में। जैसे हमारे गांव का नाम क्या है? लवनसरा। वैसे ही बदलीपुर एक गांव है ना? और उस गांव में ये 3 बच्चे रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? अदरक और तारा। वेरी गुड बेटा। इन तीनों के गुण भी आप लोगों को पता है? Yes. ये टीम पता है क्या करती है? जब कोई समस्या आती है तो ये उसको हल करती है ना? जैसे आप लोगों ने सीआईडी देखते हो? यस मैम। कौन कौन सीआईडी देखता है? तो सीआईडी में क्या होता है? एक टीम होती है ना, एक टीम है ना? यस मैम। वो टीम मिलकर केस को क्या करती है? सॉल्व करती है। उस टीम में कौन कौन है, नाम बताओगे? यस मैम। कौन कौन है बताओ? इधर भी बोलेंगे बेटा। एसीबी प्रद्युमन, एसीबी प्रद्युमन और दया। फ्रेडी। हाँ, तो ये सारी टीम मिलकर केस को क्या करती है? सॉल्व करती है। वैसे ही बदलीपुर की ये टीम जब कोई समस्या आती है तो उसको क्या करती है? सॉल्व करती है। तो देखते हैं भाई कि आज की हमारी इस कॉमिक्स की कहानी में कौन सी समस्या है और उसको कैसे हल करते हैं। तो हम चले कहानी की ओर। यस मैम। अब अपनी इस कहानी में आधा फूल तो आप लोग समझ गए। यस मैम। अब ये खजाने का नक्शा क्या होता है भाई? खजाना किसको बोलते हैं, मालूम है किसी को? यस मैम। यस मैम। क्या होता है खजाना बताओ? मैम हीरे, गहने और सिक्के सोने के। हाँ, आप लोगों ने टीवी देखते हो ना आप लोग? यस मैम। तो पुराने समय में जो खजाना जमीन से बाहर निकालते वो वाली नाटक आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी? Yes, ma'am. कितनी पिक्चरों में, कितनी कहानियों में वो किसमें से निकालते हैं वो खजाना? मिट्टी में से। किसमें भरे होते हैं वो? मटके में। मटके में भरे होते हैं ना? यस मैम। तो वो क्या है? खजाना है। अब अपनी इस कहानी में भी कुछ ना कुछ खजाना है। अब इसके साथ एक और शब्द आ रहा है, नक्शा। नक्शे से आप लोग क्या समझते हो बेटा? खजाने की मैम जगह। हाँ, खजाने की नक्शा। जैसे नक्शे के नक्शा बना होता है जिसमें रास्ता बना होता है ना, ताकि हमको पता चल जाए कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है। तो उस नक्शे के द्वारा आधा फूल की टीम कहाँ पहुँचती है? खजाने तक, है ना? तो हम देखते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होता है, ठीक है? अब हम कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगी। कल मैंने आप लोगों को लिंग और जेंडर के बारे में समझाया था ना बेटा? यस मैम। याद है आप लोगों को? यस मैम। चलो, तो सेक्स या लिंग क्या होता है? मैम शारीरिक संरचना को देखकर जो पहचानते हैं उसे सेक्स या लिंग कहते हैं। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। और जेंडर किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा बताओ?
लड़के और लड़कियों के कामों का बंटवारा किया जाता है, उसको जेंडर कहते हैं। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा दूं। लिंग और जेंडर का अर्थ आप लोग जानते हो क्या? पता है आप लोगों को? है ना? लिंग का अर्थ होता है शारीरिक संरचना देखकर। लड़के और लड़की की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, होती है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंग। और जेंडर का मतलब होता है कि हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही परंपराएं। जैसे आप लोगों के घर आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी को चाय बनानी है तो मम्मी किसको बोलती है? लड़कियों। और अगर बाजार से कुछ सामान लाना हो तो मम्मी किसको बोलती है? लड़के को। अगर घर में जल्दी आना हो तो कौन आएगा जल्दी? लड़कियां। तो समाज ने लड़के और लड़कियों के कामों का क्या कर दिया है? बंटवारा। है ना? तो वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? जेंडर। जेंडर आधारित रूढ़िवादी। अब ये बताओ कि क्या ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करे, लड़कों के साथ अलग व्यवहार करे? ये लड़के और लड़की दोनों तो बराबर है ना? दोनों एक जैसे है ना? दोनों के अंदर भी भावनाएं है ना? अब अगर एक को अलग तरह से रखे, दूसरे को अलग तरह से एक घर में रखे तो बच्चों के बीच में अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, है ना? तो अब से हम क्या करेंगे बेटा? हमारे आसपास भी अगर इस तरह की कोई बातें होती है जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, तब हमें इसको क्या करना है? रोकना है। अब हम कैसे रोकेंगे इसको? समझा के, है ना? जैसे अगर आपकी मम्मी करती है, आपकी चाची करती है, अड़ोस पड़ोस में कोई करता है तो आप उनको समझाएंगे, ठीक है? पर अब इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है? एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान का अर्थ पता है आप लोगों को? तूफान आता है तब क्या क्या होता है? हवा चलती है, बिजली कड़कती है ना? और बोलो। किसी की गैरेज की झोपड़ी रेत में उड़ जाती है, पेड़ टूट जाते। हाँ, है ना? मकान का मकान भी उड़ जाता है ना? और पेड़ भी टूट जाते हैं, है ना? तो एक दिन बदलीपुर में तेज तूफान आया था। तभी ना एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा आके सीमा से टकराता है। सीमा नाम की एक लड़की है बेटा इस कहानी में, ठीक है? अब वो कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है तो सीमा उस कागज के टुकड़े को खोलकर देखती है सीमा, तो उसमें एक नक्शा बना होता है ना? तो सीमा को समझ में ही नहीं आता है कि ये नक्शा क्या है, किस चीज के बारे में है। तो वो सोचती है कि इसके बारे में मुझे जाकर किट्टी से बात करनी चाहिए, क्योंकि बदलीपुर की ये टीम है ना, बहुत साहसी है ना। तो सीमा दौड़ के किसके पास जाती है? किट्टी के पास जाती है। किट्टी जब उस नक्शे को देखती है तो वो बोलती है कि ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है मुझे तो, है ना? पर ये कहाँ होगा? किट्टी ने सोचा। अब मुझे बताओ कि जब हम लोगों ने कहानी की शुरुआत करी थी तब पूरे जमाने की खबर किसके पास रहती है? तारा के पास। तो तारा बीच में कहती है कि शायद मुझे ये पता है। तारा बताती है सबको कि मैंने सुन रखा है कि पहले के समय में बदलीपुर का एक इतिहास है ना? मतलब बदलीपुर में एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर एक बहुत मालदार सेठ था, है ना? जिसके पास बहुत सारा पैसा था। पहले के समय में असरफिया चलती थी, मोहरे चलती थी, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, है ना? इसको सब मिलकर हम क्या कहेंगे? खजाना। पहले के समय में डाकू भी आते थे ना? और डाकू आकर क्या करते थे? खजाने को लूट लेते थे। तो एक मालदार सेठ के पास डाकू लोग आए और डाकू लोगों ने उस खजाने को छीन लिया, है ना? उस सेठ से छीन लिया और जाकर कहीं पर छुपा दिया, है ना? अब उस खजाने को कहीं पर जाकर छुपा दिया। अब कहाँ छुपाया? जंगल में भूल जाते हैं ना? कि नहीं भूलते? भूल जाते। तो उन लोगों ने एक नक्शा बना दिया कि भाई हम कभी भूल भी जाए तो इस नक्शे के थ्रू चलते 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 हम हमारे खजाने तक पहुंच जाएंगे, ठीक है?
कि ये नक्शा उस खजाने का ही हो, है ना। अब तारा और किट्टी दोनों आपस में कहते हैं कि हम सब मिलकर अब इस खजाने को ढूंढेंगे। अब मिल गया था इन लोगों को तो केस, है ना, मिल गया ना एक केस। तो अब केस क्या हो गया है? खजाने को ढूंढना, खजाने को ढूंढना, ठीक है। तभी सीमा बीच में कहती है, सीमा क्या कहती है, सुनो ध्यान से। सीमा कहती है उदास होकर कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। किट्टी और तारा को आश्चर्य होता है कि सीमा जाने से मना क्यों कर रही है, ठीक है। तब अदरक पूछता है कि क्यों सीमा, तुम्हें ऐसे काम करने में मजा नहीं आता है क्या? चलो हमारे साथ, अपन सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। तब सीमा कहती है कि मेरी मम्मी मना करती है। मम्मी क्या कहती है कि लड़कियों को ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए, ज्यादा समय कहाँ रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, और घर के काम जैसे खाना बनाना ये सब काम करना चाहिए। मेरी मम्मी ऐसी कहती है ना, कि तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती है कि घर के काम करना चाहिए, लेकिन मैं तो लड़का हूँ और अपने बटन तो मैं खुद टाकता हूँ, है ना। और किट्टी ने कहा कि मैं तो लड़की हूँ लेकिन मैं बाहर खेलने के लिए जाती हूँ, है ना। तो तारा बीच में बोल पड़ती है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो तुम्हारी मम्मी तुमसे कहती है ना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब जेंडर स्टीरियोटाइप का अर्थ मैंने आप लोगों को अपन ने शुरू में समझा था ना, ये नहीं समझा था, समझा था ना। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है बेटा? लड़के और लड़कियों के कामों का बंटवारा। अब तारा कहती है कि तुम्हारी मम्मी जब छोटी थी तो तुम्हारी मम्मी को भी ये सब सुनने को मिला था, है ना, कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। उन्हें ये सब कुछ सुना और अब ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी तुमसे कहती है। लेकिन अब समय बदल गया है, बदल गया है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के कामों का बंटवारा करा है ना। उसके आधार पर लड़के वही काम करते हैं और लड़कियां यही काम करती है ना। इसके कारण ये हानिकारक है बेटा लड़के और लड़कियों के लिए, है ना। अगर जैसे मान लो कोई लड़का है, उसको खाना बनाने का शौक हो, लेकिन अगर वो खाना बनाएगा तो सब उसको हंसेंगे ना। यस मैम। तो वो खाना बनाना क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो उसका शौक क्या हो गया? छूट गया ना, उससे छूट गया ना। और अगर मान लो कोई लड़की है और उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, पर दूसरे समाज वाले और घर वाले क्या कहेंगे? क्रिकेट मत खेलो। हाँ, तुम लड़की हो और तुम क्रिकेट मत खेलो। तो फिर उसका भी शौक क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, है ना। और हमारा शौक होता है, हमारी जो हॉबीज होती है वो छूटती है, तो कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं ना, नहीं होते। तो जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर से संबंधित जो रूढ़िवादिता है, जो वर्षों से चली आ रही नियम और परंपराएं है, वो कहीं ना कहीं लड़के और लड़की दोनों के लिए क्या है? हानिकारक है ना। तब ये दोनों कहते हैं कि अब हम सब मिलकर इस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ देंगे, ठीक है। सीमा भी इसके लिए राजी हो जाती है जब सीमा को ये बात समझ में आ जाती है। तो अब क्या होता है कि ये सब लोग जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? खजाना ढूंढने के लिए। मजा आ रहा है कहानी में? यस मैम। अब आप लोग जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा? यस मैम। चलो हम सब मिलकर देखते हैं कि अब इस कहानी में आगे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये नक्शा तो जंगल में किसी खंडर का लग रहा है ना। तारा ने ये बात बोली। अब ये बताओ बेटा, खंडर क्या होता है? हमने नियम बनाया था ना बेटा, एक समय में एक ही बोलेगा। अब आप सब लोग एक साथ बोलोगे तो मुझे बात समझ में नहीं आएगी, है ना। चलो आप बताओ, खंडर किसको बोलते हैं? पुराना महल टूटा हुआ, है ना। ठीक है, आप लोगों ने खंडर अपने आसपास कहीं देखा है? कहाँ देखा है? ढाबा बावड़ी में। किसका है वो खंडर? भीमा नायक का। हम लोग गए थे ना वहाँ एक बार। तो ऐसा ही जंगलों के बीचों बीच एक खंडर है, ठीक है। और वहाँ पर क्या छुपा हुआ है? खजाना। अब ये लोग
उस नक्शे की मदद से वहाँ खंडर तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में क्या आती है? खाई। क्या आ जाती है? खाई। खाई का अर्थ पता है लोगों को? यस मैम। तो उस खाई को कैसे कूद कर जाए, है ना, छोटी सी नाली हो तो हम कूद कर चले जाए। अब खाई थोड़ी चौड़ी थी, अब कैसे कूद कर उस पार जाए? तो क्या होता है कि किट्टी दिमाग लगाती है। वहाँ पर पास में क्या लगा होता है? पेड़। और पेड़ से क्या लटकी होती है? डाली और टहनी। तुम लोगों ने वो बरगद का पेड़ देखा है क्या? यस मैम। जैसे ऊपर से वो शाखाएं निकलती होती है ना, जमीन तक आती है ना, जड़े, है ना, होती है ना, पेड़ से ऊपर नीचे की तरफ आती है, ठीक है। ऐसा ही एक पेड़ था वहाँ पर, उसकी शाखाएं ऐसे नीचे थी। तो उन लोगों ने क्या करा कि हम इसको पकड़ेंगे और झूल के उस साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके तीनों आते हैं, उसको पकड़ते हैं और इस तरह से झूलते हैं और कूद के उस पार चले जाते हैं, है ना। मजा आ रहा है कहानी में? यस मैम। अब क्या होता है, अब चारों लोग एक एक करके खाई पार करके तो चले गए। अब खंडर भी उन लोगों को दिखाई देता है ना। अदरक बोलता है मुझे तो डर लगता है अंदर जाने से, पर सीमा कहती है, कौन कहती है? सीमा। तो अब क्या आ गई है? हिम्मत आ गई है। सीमा ने कहा कि मैं जाती हूँ अंदर, ठीक है। यस मैम। तो अदरक कहता है कि अंदर पत्थर भी होंगे, हटाना पड़ सकता है रास्ते में, तो क्या तुम पत्थर हटा लोगी? तो सीमा कहती है कि मैं सब कर सकती हूँ, है ना, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली जाऊंगी और पत्थर भी हटा लूंगी और अपना दिमाग लगा कर खजाने को लेकर के आ जाऊंगी। अब सीमा अंदर जाती है ना। वहाँ पर जो पत्थर लगे होते हैं उन पत्थरों को उठा उठा के पटक देती है दूर और वहाँ से क्या निकाल लेती है? खजाना। और खजाना लेकर वो कहाँ आ जाती है? बाहर खंडर से, ठीक है। अब दूसरे दिन पेपर में न्यूज छपती है कि सीमा ने ढूंढा बदलीपुर का खजाना। क्या न्यूज आती है? सीमा ने खोजा बदलीपुर का खजाना। सीमा ने खोजा बदलीपुर का खजाना, है ना। और सीमा की फोटो भी आ जाती है। तो किट्टी के पापा बोलते हैं कि वाह, सीमा ने तो लड़की होकर भी इतना बड़ा काम कर दिखाया, है ना। तब किट्टी कहती है LLDB। सीमा क्या कहती है? LLDB का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों बराबर, है ना। क्या बोलती है सीमा? LLDB, लड़का लड़की दोनों बराबर। तो कहने का मतलब यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों आपस में क्या है? बराबर। लड़का जो काम कर सकता है लड़की भी वो काम कर सकती है, और लड़कियां जो भी काम कर सकती है वो सारे काम लड़के भी कर सकते हैं। लड़के और लड़कियों में कामों को लेकर कोई बंटवारा नहीं करना चाहिए, दोनों को क्या रखना चाहिए? बराबर रखना चाहिए। तो अब हमारी ये कहानी पूरी, मजा आया? यस मैम। अब मुझे बताओ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा? लड़के और लड़की को दोनों बराबर रखना चाहिए। लड़के और लड़कियों को बराबर रखना चाहिए। और क्या, और कौन बताएगा? और लड़कों और लड़की को दोनों को खेलना चाहिए। हाँ, लड़के और लड़कियों को, ऐसा नहीं कि लड़कों को खेलने दिया और लड़कियों को खेलने नहीं दिया। और कौन बताएगा? मैम, लड़के और लड़कियों को बराबर काम देना चाहिए। हाँ, लड़के और लड़कियों के कामों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। वो कोई भी काम लड़का भी कर सकता है और कोई सा भी काम लड़की भी कर सकती है। केवल लड़का और लड़की होने के लिए उनके कामों का बंटवारा नहीं करना चाहिए, है ना। चलो, अच्छा ये बताओ कि ये जो समाज ने लड़के और लड़कियों के कामों का बंटवारा करा है, क्या इससे लड़के और लड़कियों को कोई नुकसान पहुंचता है? पहुंचता है ना। ये दोनों लड़के के लिए भी हानिकारक है और लड़कियों के लिए भी हानिकारक है। तो चलो भैया, चलो अब मुझे बताओ कि ऐसे कोई काम जो आपको भी आपके घर आपके मम्मी पापा रोकते होंगे ना। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको करने से रोकते हैं? कौन बताएगा? आप बताओ बेटा।
देखो, इससे चाय बनाने का शौक है, पर इसकी मम्मी इसको बनाने नहीं देती। इसकी मम्मी सोचती है कि चाय कौन बनाएगी? इधर आप बताओ बेटा, ऐसा कोई काम है जो आपकी मम्मी आपको कहती है? हाँ बताओ। खेलने नहीं जाने देती है। और मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन होता है तो मेरी मम्मी खेलने नहीं देती। क्रिकेट खेलने का शौक होता है, मन भी करता है, मम्मी जाने नहीं देती है। और इधर आप बताओ बेटा। ऐसा भी होता है ना? क्यों करती है आप लोगों की मम्मी ऐसा? क्योंकि जब आपकी मम्मी छोटी थी तो उनको उनकी आपकी नानी ने ऐसा ही सिखाया है। तो आपकी मम्मी की इसमें कोई गलती नहीं है ना? उन लोगों ने जो सीखा है भाई आप लोगों को सिखा रहे, पर अब हमको ये समय को बदलना है ना? अब हम ये आसपास, अगर मान लो आपके आसपास आपने कभी ऐसा देखा कि जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? क्या समझाओगे? भेदभाव ना करें, है ना? उनको अपने आसपास के उदाहरण देकर समझाना कि बहुत सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, है ना? और टीवी तो सब लोगों के घर है ना, मम्मी पापा टीवी देखते हैं। उसमें आप लोगों ने जब कोई पार्टी होती है तो वहाँ पर खाना कौन बनाता है? लड़के ही बनाते हैं ना? जो शेफ है, जो खाना बनाने वाले हैं, वो कौन होते हैं? लड़के ही होते हैं, है ना? और जब बॉक्सिंग होती है या क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि लड़कियां भी उसमें होती है। तो टीवी में जब इस तरह की चीजें आए तब आप अपनी मम्मी पापा को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को समझाए कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव न करें, उन लोगों को समान अवसर दिए जाए, है ना? तब तभी वो लोग अच्छे से अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। अगर हम भेदभाव करेंगे तो उनका विकास क्या होगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये कहानी अच्छी लगी? और इस कहानी से हमें जो सीखने को मिला है उसको आप लोग अपने जीवन में उतारोगे? पक्का? वेरी गुड बेटा। आप लोग रेडी हो? चलिए, ये बोर्ड पर ना मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, ठीक है? ये बोर्ड पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है। अब आप लोगों को बताना है कि आपके घर में ये काम कौन करता है? लड़की करती है या लड़का करता है? किसे क्रिकेट खेलने देते हैं? बताओ मुझे। लड़के को देते हैं। तो लड़के पे हम क्या बना देंगे? गोला। जो काम दोनों कर सकते हैं तो दोनों पे गोला बना देंगे, है ना? अगर लड़की कर सकती है तो लड़की पे गोला बनाएंगे, लड़का कर सकता है तो लड़के पे गोला बनाएंगे, ठीक है? कौन सुबह देर से उठता है? सुबह लड़का देर से उठता है। कौन खाना बनाने में मदद करता है? लड़की करती है। कौन कपड़े या बर्तन धोता है? लड़की। कौन फर्श साफ करता है? आप लोग भी बोलो बेटा, है ना? किसे शाम ढलने के बाद बाहर जाने देते हैं? किसको जाने देते हैं? लड़के को। कौन बाजार से सामान लाता है? लड़का लाता है। कौन पानी भरता है घर में? लड़का भी भर सकता है। हाँ, भर सकता है। किसी किसी के घर लड़का भी भरता होगा, है ना? हाँ। तो हम लोगों ने ये एक एक्टिविटी करी। इसमें देखो केवल एक काम में आया है कि लड़का लड़की दोनों भरते हैं पानी ना, लेकिन बाकी दूसरे कामों में क्या निकल कर आया है कि लड़कियों के काम अलग है और लड़कों के काम अलग है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती है? क्या सुबह देर से उठने का हक लड़की को नहीं है? खाना बनाने में मदद लड़का भी कर सकता है ना? सब्जी भी खा सकता है लड़का, है ना? शाम ढलने के बाद में लड़कियों को मना किया जाता है, पर लड़की को भी अगर खेले तो खेलने दिया जा सकता है, है ना? और बाजार से सामान लड़कियां ला सकती है? नहीं ला सकती। तो लड़के लोग भी वो सारे काम कर सकते
वे सारे काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों में केवल शरीर की संरचना का अंतर है ना, बाकी उनके दिमाग का, उनकी ताकत का दोनों में सेम है ना। लड़कियों में भी ताकत है, लड़कों में भी ताकत है, लड़कियों में भी दिमाग है, लड़कों में भी दिमाग है ना। सिर्फ उनकी शारीरिक संरचना अलग है, बाकी उनके कामों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उन्हें समान अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो अब आज से आप लोग क्या करोगे, अपने आसपास ध्यान रखोगे? कभी कुछ ऐसा होगा तो रोकोगे कि नहीं रोकोगे? समझाओगे कि नहीं समझाओगे? पक्का? चलो, अब हमारी एक्टिविटी आज एक हो गई है ना। अब आज ये जो गोले हैं ये अलग अलग आए हैं, है ना। अब हमारा प्रयास रहेगा कि ये गोले दोनों पर लगे, है ना। ठीक है, उसकी हम शुरुआत करें? तो अब से आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में अगर इस तरह का भेदभाव होते देखे तो उनको समझाएंगे, है ना। ठीक है, चलो अब एक और गतिविधि मैं आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोग कल घर से करके लाएंगे। ठीक है, घर से करने के लिए एक एक्टिविटी देती हूँ। ठीक है, अब आप लोग अपने घर से कल डॉक्टर का, टीचर का, दुकानदार का और नर्स का चित्र बनाना। ठीक है, अब बेटा देखो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि लड़के और लड़कियां क्या है, एक समान है ना। अब आपको लगता है कि डॉक्टर कौन हो सकता है, लड़का हो सकती है कि लड़की हो सकती है, आप उसका चित्र बनाना। टीचर लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, उसका चित्र बनाना। दुकानदार लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, उसका चित्र बनाना। नर्स लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, उसका चित्र बनाना। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों काम कर सकते हैं तो आप फिर दोनों चित्र बनाना, लड़के का भी बनाना और लड़की का भी बनाना। ठीक है, तो ये आप लोगों की कल की एक्टिविटी है, कल हम इसे चेक करेंगे।